उसने उसमें कहा है कि जब ब्राह्मण भोजन करे तब उन्हें किसी सुअर, मुर्गे, कुत्ते, किन्नर या महिला जिसको पीरियड्स हो रहे हो उसको देखना भी नहीं चाहिए। तीसरे अध्याय में यह भी कहा गया है कि उस महिला से विवाह ना किया जाए जिसके बाल और आंखें लाल हो, या एक ऐसी महिला जो नीच जाति की हो। मनुस्मृति के 11वें श्लोक में कहा गया है कि जिस स्त्री के भाई ना हो या जिसके पिता का कोई पता ना हो, उस लड़की से शादी करना भारी भूल होती है, उससे शादी नहीं की जानी चाहिए, जबकि बिना बाप के पुत्र से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी मनुस्मृति के बचाव में कौन उतरा है? बीजेपी और आरएसएस के मुख्यपत्र ऑर्गेनाइजर ने तो हमारा संविधान बनने पे कहा था मनुस्मृति संविधान बनना चाहिए। इनके सबसे बड़े युग पुरुष सावरकर ने क्या कहा था? हमारा संविधान तो जो सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है, जो वेदों के बाद आता है, मनुस्मृति, वो होना चाहिए। खुद उमा भारती जी मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी और उन्होंने कहा, उन्होंने मनुस्मृति की बड़ाई करी, राम माधव ने करी, बीजेपी वाले करते रहते हैं। सारी की सारी बीजेपी मैदान में उतरी हुई है मनुस्मृति की बड़ाई करने के लिए। अरे वो मनुस्मृति जो औरत को कुत्ते, सुअर या सांप खड़ा करती है, उसकी बड़ाई आप कैसे कर सकते हैं? और कौन है वो जो औरतें जिनका खून नहीं खोल रहा है? ये सारी बातें सुनकर या देखकर जब राहुल गांधी स्मैश द पेट्रियार्की की बात करते हैं, तो वो ऐसी पेट्रियार्की को स्मैश करने की बात करते हैं जहां पर औरतों को एक वस्तु समझा जाए, जहां पर उनकी निर्भरता हो, जहां पर उनकी कोई इंडिपेंडेंट वजूद ना हो। उससे आपको दिक्कत नहीं है। और ये क्या बेवकूफी की बात है कि बाकी धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं, मनुस्मृति की कर रहे हैं। आपको लगता है मनुस्मृति हमारा धार्मिक स्क्रिप्चर है? आपको लगता है मनुस्मृति हमारे लिए आराध्य है? हमें उसकी चर्चा की जानी चाहिए। भाई मनुस्मृति को बीजेपी वाले तो अपना संविधान बनाने को कहते हैं, तो उसी की चर्चा होगी ना। आपके अकॉर्डिंग तो जब राजा राममोहन रॉय सती प्रथा को खत्म कर रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे कहते नहीं नहीं, पहले बाकी धर्मों में कुरीतियां ढूंढिए फिर ये खत्म होगी। जिस कुरीति के बारे में जब बात की जाए वो कम है। मनुस्मृति में जिस तरह की घटिया वाहियात बातें लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कही गई हैं, वो हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर, आदि आबादी के नाम पर काला धब्बा है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और ये सारे बीजेपी वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे बाकी बीजेपी के लोग हो, आप मनुस्मृति के बचाव में खड़े। शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती कि एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी राइटिंग है जो महिलाओं को कुत्ते, सुअर से कंपेयर करती है, जो कहती है कि महिलाओं के अपनी मां बहन के आसपास एक पुरुष नहीं रह सकता क्योंकि महिला पुरुष का मन विचलित कर देती है। शर्म आनी चाहिए आप लोग। होए कितना बोल गई है मैडम जी। राहुल गांधी कल बोल देंगे कि बुर्का पहनना बहुत ही बढ़िया है, हलाला बहुत ही बढ़िया है, तो ये उसको सही ठहराने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अभी जो इन्होंने बोला मनुस्मृति में ब्राह्मणों को बोला कि ब्राह्मण खाते में क्या क्या नहीं देख सकते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ पे लिखा है, किस अध्याय, किस श्लोक में लिखा है, वो थोड़ा बताएं सबको। कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप अगर जनता आज की पढ़ी लिखी है, एआई का ज़माना है, आप लोग भी गूगल कर सकते हैं, अगर कहीं भी लिखा हो तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। ये जरूर बताया गया है कि शादी किस टाइप के लड़की से करनी चाहिए, किस टाइप के मतलब किस प्रकार की स्त्री से करनी चाहिए जिससे आपको आगे मतलब सुख मिले, ऐसा लिखा हुआ है। तो वो आज भी लोग करते हैं, 10-10 लड़कियां रिजेक्ट करते हैं तब जाके एक लड़की से शादी करते हैं। वो उसमें मनुस्मृति तो कोई फॉलो नहीं करता है। पसंद आएगी तब करेंगे, नहीं पसंद आएगी नहीं करेंगे। तो उसमें मनुस्मृति ने अगर लिखा है तो वो बताए किस टाइप की लड़की से, स्त्री से शादी करनी चाहिए, आपको वो प्रकार दिया गया है। तो आप उसको गलत ठहराने में ना लगें। आप अपने बेटे की शादी जब करिएगा तो 10-20 लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद करिएगा। अगर अरेंज मैरिज किया तो, अगर लव मैरिज कर लिया तो अलग बात है, कहीं कबूल जाके कर सकता है तो उसका अलग मैटर है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। सेकंड ये बोल रही हैं कि जो सती प्रथा चली आ रही है, सती प्रथा थी उस समय, वो गलत था, उसके खिलाफ हम हैं। लेकिन मनुस्मृति में कहाँ लिखा है ये भी थोड़ा आप हमें बताइएगा जरूर। मनुस्मृति में कहीं भी नहीं लिखा है कि सती प्रथा। मनुस्मृति में ये लिखा है कि अगर पति मर जाता है, ठीक है, तो पत्नी को ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, सब कुछ मतलब त्याग देना चाहिए। घर परिवार, अगर आपका बेटा है, बच्चे हैं तो उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। सती प्रथा कहीं भी नहीं लिखा है। अगर मैडम जी पढ़ी हैं तो बता सकती हैं। ये थोड़ा ये लोग ज्ञान इन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। और मनुस्मृति के बाद राहुल गांधी ने चालू की थी, वो भी कहाँ चालू की थी? एक बगल में बुर्का वाली मैडम जी को खड़ा करके और मनुस्मृति पे लेक्चर दे रहे थे कि वहाँ पर्दे में रखा जाता है। वो बुर्का वाली मैडम भी सोच रहे हैं किसको बोल रहे हैं, पर्दे में तो हम ऑलरेडी रह रहे हैं। तो ये हमारे राहुल चचा जी बताए थे, राहुल गांधी जी इनके जो इन लोग के चचा लगते हैं, सीनियर, इन लोग के सब सीनियर हैं। ये उनको बस उनके आगे इनको नंबर बनाने के लिए आप कुछ भी आके बोल देती हैं। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, सबको पता है। और मनुस्मृति जब लिखी गई थी और आज के समय को बहुत अंतर हो गया है। आज समानता हो गई। लोग आज जिसके साथ लोगों का अंडरस्टैंडिंग है, जिसके साथ लोगों का भाव मिल रहा है, उससे लोग शादी कर रहे हैं, ठीक है। जिस समय लिखा गया था उस समय वो चल रहा था, उसके हिसाब से वो लिखा गया था कि ये होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है। तो अगर जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, जिसको लगता है कि वो मैडम जी सही बोल रहे हैं, तो आप जाके गूगल करिए। एआई का ज़माना है और जो इन्होंने बातें बोली हैं उसको आप गूगल करके सर्च मार सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि सही किसने बोला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मैडम जी कल हलाला पे भी वीडियो बनाएंगे, कुरान में क्या क्या लिखा है उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।